हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमएडी 2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सतत विकास के अध्ययन में पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम की चर्चा कीजिए। पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। सतत विकास के संदर्भ में पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम क्या है। वर्तमान विश्व अपनी आर्थिक प्रगति के लिए गैर सतत पद्धति को अपना रहा है, क्योंकि आज हम वर्तमान विश्व के देशों की अगर बात करें, सभी देश अपनी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वो जो गैर सतत पद्धति है उसको बढ़ावा दे रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, प्रदूषण या वनों की अंधाधुंध कटाई, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जैसी क्रियाएं सब गैर सतत पद्धति में आती हैं। सामान्य तौर पर किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने के लिए जीडीपी या जीएनपी यानी सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पादों का सहारा लिया जाता है। परंतु किसी देश का आर्थिक विकास केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के वृद्धि के संदर्भ में होना चाहिए। यानी आप अगर देश की किसी राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है तो उससे देश का आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता, बल्कि हमें राष्ट्रीय आय के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कितना उठ रहा है इससे के संदर्भ में होना चाहिए। इसलिए आजकल किसी देश का संपूर्ण विकास को मानव सूचकांक से मापा जाता है। हम किसी देश की राष्ट्रीय आय से हम उसका आर्थिक विकास नहीं माप सकते, बल्कि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो मानव सूचकांक है, उनका जो स्तर है, उनका रहन सहन है, उससे हम मानव विकास मानेंगे। सतत विकास केवल पारिस्थितिकी प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। सतत विकास में आर्थिक व सामाजिक तत्वों को भी शामिल किया जाता है, और हम पारिस्थितिकी प्रणाली के अंतर्गत हम सतत विकास में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के जो विकास तत्व हैं उनको भी शामिल करते हैं। इसलिए सतत विकास और मानव विकास को मापने के लिए विभिन्न उपागमों जैसे बहुआयामी उपागम, सकारात्मकवादी उपागम व पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम आदि को अपनाया जाता है। तो अब हम इसमें सतत विकास के अध्ययन में पारिस्थितिकीय प्रणाली उपागम के बारे में हम बात करेंगे। पारिस्थितिकीय प्रणाली उपागम है क्या और इसके संदर्भ में क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पारिस्थितिकीय प्रणाली उपागम एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति के सांसारिक स्वतंत्रतापूर्ण कार्य करती है। यानी पारिस्थितिकीय प्रणाली के उपागम में होता है, और इन इकाइयों द्वारा उत्पन्न होने वाले समुदायों को चरमोत्कर्ष समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। यानी यहाँ पर जो सांसारिक स्वतंत्र कार्य हो रहा है पारिस्थितिकीय प्रणाली उपागम का, कि जब किसी एक नए समुदाय का जन्म होता है, वो समुदाय अन्य समुदायों को अपने आधार यानी अपने द्वारा उनको पोषित करता है, यानी उनको जीवित रखता है। तो सतत विकास के अध्ययन में पारिस्थितिकीय प्रणाली उपागम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित। समुदाय का कार्य पौधों तथा जानवरों के अनेक समुदायों का पोषण करना, जो कि पारस्परिक निर्भरता व विविधता में विकसित होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है, एक स्थिर समुदाय के विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, परंतु इनकी बर्बादी की गति इनके उत्तराधिकारी की गति से कहीं तेज होती है। तीसरा बिंदु है, इसके परिणाम स्वरूप किसी एक प्रजाति का परीक्षण संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली के परीक्षण के बिना संभव नहीं हो पाता। इस उपागम का उद्देश्य संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली का परीक्षण करना है। और चौथा बिंदु है, भूमि, जल तथा वायु में होने वाली क्रियाओं के प्रभाव अन्य क्षेत्रों में पड़ते हैं। इन्हें अधिप्लावन प्रभाव यानी स्पिल ओवर इफेक्ट कहा जाता है। इन प्रभावों का पारिस्थितिकीय प्रणाली के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिप्लावन प्रभावों का सामना राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को करना पड़ता है, जिससे समस्त प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रकृति
की 4 मूलभूत विशेषताएं: स्थानिक विविधता, जातीयता, लोचशीलता, गतिशीलता, उपयुक्तता, स्रोतों तथा डुबाव के बीच संगठित संबंध की सततशीलता का एक माध्यम है। पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम को लागू करने के लिए पीटर ओमार ओजुंगा ने 4 कार्रवाई का उल्लेख किया है। जैसा कि हम बात करें 4 कार्रवाई कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहली, ऐसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को पहचानना जो स्थिरता लाती है। दूसरा, एक ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली विवरण सूची तैयार करना, यानी ऐसी प्रजातियों की एक विवरण सूची तैयार करना जिससे सामुदायिक क्षेत्र को निश्चित किया जा सके और हमें पता पड़ जाए कि इनमें सामुदायिक जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली के अंगों की कार्य संबंधी महत्व के मूल्यांकन की विवरण सूची के आंकड़ों का विश्लेषण करना। और फोर्थ है, कार्य संबंधी महत्व पर आधारित वैकल्पिक उपयोगों की सिफारिश करना शामिल है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।